हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फोर ग्लोब में। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एमसीयू का मल्टीवर्स सागा अपने ही इन्फिनिटी सागा को टेक डाउन करेगा और सुपर हीरोज की मूवीज में वो हिस्ट्री क्रिएट करेगा ना जो किसी ने सोची ना होगी। तो इस इंटरेस्टिंग सी खबर को जानने के लिए ना बने रहना हमारे साथ। तो सभी ये तो जानते ही कि इन्फिनिटी सागा में एमसीयू ने किस तरह थेनोस को बिल्ड किया, पर्पल से रेड किया, है ना। सीधे तौर पर बहुत लंबा टेक लिया एमसीयू ने थेनोस को बिल्ड करने पर। और अब ये किंग मल्टीवर्स के फेज 1 के साथ ही इसे दिखा दिया गया। उसमें भी सिल्वी से छुरा घोंप कर चली गई और अब इसका पहला फेस ऑफ भी एंटमैन के साथ हो रहा है, जिसके पिछले 2 मूवीज के विलन्स को शायद ही कोई याद रखे। तो ये जो किंग है ये तो थेनोस के बराबर भी नहीं आ रहा, तो ये मल्टीवर्स सागा में अपना भोकाल कैसे बनाएगा। तो सबसे पहली बात जान लो, ये जो किंग है ना इसका मोटिव ना थेनोस जैसा नहीं है। एक इसको मारना नहीं चाहता बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता है। अब यार भला इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर दूसरा विलन तो अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा करना चाहता है। नोवे होम में गोब्लिन ने भी आते यही कहा था अब नई दुनिया पर राज करेंगे। फिर गोब्लिन के एमसीयू में एम्पायर बिल्ड करने वाली बात फिर किसी वीडियो में करेंगे। अभी बात कर लेते हैं कि ये किंग थेनोस का वर्चस्व कैसे खत्म करेगा, अपना मान सम्मान एमसीयू के फैंस के सामने कैसे बनाएगा। अब किंग के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो ना डोरेमोन से भी कई सदी आगे का है, तो गैजेट्स की तो इसके पास भरमार है, जिस वजह से किंग के पास कई एडवांस हथियार है। मतलब आज के एमसीयू के हथियारों से भी 8 गुना ज्यादा एडवांस हथियार। और ये तो कुछ भी नहीं है, किंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका किसी भी टाइम में ट्रेवल कर जाना। अब इसे ना कुछ इस तरह से समझो, जब एवेंजर्स और थेनोस की लड़ाई हो रही थी एंड गेम वाली, और जब थेनोस को इन्फिनिटी गॉन्टलेट मिलता है तब टोनी उससे इन्फिनिटी स्टोन छीन कर खुद ही स्नैप कर देता है। अब जरा ना ये मूवमेंट देखो, जब थेनोस टोनी की तरफ देखता है, इसी मूवमेंट में हम थेनोस की जगह किंग को रख देते हैं। इस सीन में ना थेनोस को साफ पता चल जाता है कि वो हार गया और अब बस वो कुछ नहीं कर सकता। पर ये जो किंग है ना इसी मूवमेंट में टाइम में पीछे चले जाएगा और टोनी को इन्फिनिटी स्टोन लेने ही नहीं देगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब यही ना 2 पॉसिबिलिटी बन चुकी है, पहली तो जिसमें एवेंजर्स जीत चुके हैं और दूसरी वो जिसमें किंग जीत चुका है। अब ये 2 पॉसिबिलिटी कैसे बनी, तो जैसे कि इंड गेम में प्रोफेसर हल्क बताता है कि टाइम में छेड़छाड़ करने से एक अलग यूनिवर्स बन जाता है, जिससे जो कांड तुमने पास्ट में जाकर किया है उसका असर तुम्हारे प्राइम टाइम पर इफेक्ट नहीं करेगा। तो जब भी किंग टाइम में ट्रेवल करता है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं यार, ऊपर नीचे थोड़ी ट्रेवल करेगा, हाँ तो सिर्फ टाइम में आगे पीछे ट्रेवल करेगा। तब किंग अपनी एक नई टाइमलाइन क्रिएट कर देता है। हाँ अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, पर क्या करे यार, टाइम ट्रेवल का चोचला भी तो कुछ ऐसा ही है। अब यार इससे क्या ही फर्क पड़ता है, हमारे प्राइम टाइमलाइन के सुपर हीरोज तो सेफ है ना, किंग को करने दो किसी अल्टरनेट टाइमलाइन पर राज, वो भी खुश हम भी खुश। तो नहीं यार, ये अल्टरनेटिव टाइमलाइन वाली बात ना किंग को भी पता है। और ये किंग थेनोस जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, जो कि काम खत्म करने के बाद मस्त अपनी खेती बाड़ी संभाले। किंग भी ना एक आम इंसान की तरह है जिसका लालच कभी खत्म नहीं हो सकता। किंग अपना किंगडम हर यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में, यहाँ तक कि ओमनीवर्स में भी काम करना चाहता है, और उसकी यही थॉट इसे थेनोस से भी लाख गुना बड़ा थ्रेट साबित करती है। अब किंग को भी पता है कि एवेंजर्स और बाकी सुपर हीरोज अभी भी कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो फिर से फ्यूचर में जाएगा और भी एडवांस वेपन लाएगा और उन्हीं एडवांस वेपन के साथ अपनी पूरी आर्मी के साथ वो एवेंजर्स पर फिर से हमला करेगा। क्योंकि किंग के अंदर अभी भी वही कॉन्करर की भूख है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। किंग ना पबजी का वही हैकर है जो हैक करके सबसे पहले कॉन्करर की रैंक में पहुंच जाता था। अभी ये सब छोड़ो, जैसा कि मैंने बताया किंग जैसे जैसे टाइम में ट्रेवल करता है तो वो हर बार एक डिफरेंट यूनिवर्स बनाते जाता है, और इन्हीं डिफरेंट यूनिवर्स में डिफरेंट हीरोज, डिफरेंट किंग के वेरिएंट सब होंगे, और किंग के डिफरेंट वेरिएंट्स भी अपनी रूलरशिप वाली थॉट को रखेंगे। वो भी अपने यूनिवर्स के सुपर हीरोज से लड़ेंगे, उन्हें हराएंगे, उनसे हारेंगे, फिर टाइम में ट्रेवल करेंगे, और इस टाइम डकैती में इतने सारे किंग के वेरिएंट्स हो जाएंगे ना, जिससे कि पूरा एक प्लेनेट बन जाएगा जहाँ सिर्फ किंग ही किंग होंगे। और जैसा कि किंग का मोटिव है हर एक एग्जिस्ट यूनिवर्स पर राज करना, उसकी यही तड़प उसे हर एक यूनिवर्स में ले जाएगी जहां वो हर सुपर हीरो से लड़कर उनके यूनिवर्स पर राज करेगा। अब भले ही किंग किसी यूनिवर्स पर अपना अंधेरा कायम कर भी लेता है एवेंजर्स या फैंटास्टिक फोर को हराकर, तो भी किंग का ही कोई वेरिएंट उसी राज करने वाली भूख को लेकर उस यूनिवर्स में आएगा जहाँ पहले से कोई और किंग राज कर रहा है। और अब क्या किंग खुद के ही वेरिएंट को राज करता देख उससे गले मिलकर दूसरे यूनिवर्स की खोज में निकल जाएगा? तो नहीं यार, ये बंदा खुद ही के वेरिएंट से लड़कर खुद वहाँ का किंग बनने की कोशिश करेगा, और ये पूरा सेटअप होगा एवेंजर्स किंग डायनेस्टी का, जहाँ इस बार एवेंजर्स का दुश्मन कोई एक सिंगल पर्सन नहीं होगा बल्कि पूरी एक किंग की फोर्स होगी जो आपस में ही लड़कर एवेंजर्स से भी लड़ेंगे। और इस पूरी किंग डायनेस्टी में रद्दी के भाव में सुपर हीरोज और किंग के ही वेरिएंट्स मिटेंगे। और तो और हम अभी तक जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स देख रहे हैं
ये भी कई बार डिस्ट्रॉय होगा, जिससे हम आगे जो एमसीयू देखेंगे वो एमसीयू नहीं होगा जिससे हम 12 साल तक देखते आ रहे हैं, बल्कि अब हमें आगे एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स देखने को मिलेगा जिसमें मार्वल कॉमिक के वो सारे कैरेक्टर होंगे जिन्हें कभी एमसीयू में दिखाया नहीं गया। और कुछ इस तरह से ही मार्वल मल्टीवर्स सागा को भी इन्फिनिटी सागा जैसा ट्रीट करेगी। खैर ये सब तो एक थ्योरी है, आपको क्या लगता है, क्या एमसीयू का मेन यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा और क्या उसके बाद हमें एक अल्टरनेटिव मार्वल यूनिवर्स दिखाया जाएगा जिसमें मार्वल के सारे दिग्गज हीरोज होंगे? हम अभी तो थ्योरी ही लगा सकते हैं क्योंकि एवेंजर्स किंग डायनेस्टी को आने में पूरे 3 साल बाकी है। तो जमकर थ्योरीज लगाते और अपने विचारों को एक्सपेंड करते हैं।